हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आज हमारी क्लास है 28 मैथ की, और इस क्लास में 15 क्वेश्चंस होते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जैसा कि मैंने सभी क्वेश्चंस के साथ में डाल रखा है। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये क्लास ना आप लोग डेली किया करें, तभी इसका एक्चुअल में रिजल्ट मिलेगा आपको। अन्यथा एक दिन कर ली, एक दिन छोड़ दी, तो वो चीज़ें निकल के नहीं आएंगी। किसी भी चीज़ का ना रिजल्ट एक दिन जब आता है जब आप कंटिन्यूटी बना के रखते हैं। तो आई होप इसको आप डेली देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, यदि पहली यदि पहली संख्या का 25% दू पे, पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा? हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या का 25% और दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना। तो इसमें मतलब हम 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इसके 3 गुने के बराबर है, तो यहाँ लगा देंगे बराबर। ये इससे जाएगा 2, तो a/b बराबर 6/1। और हमसे यही पूछा कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। आगे बढ़े। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में करते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्ति काम को छोड़ देते हैं। तो देखो, पहले हम बिल्कुल बेसिक से मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद में शॉर्ट में बताऊंगा कैसे करना है। कि हम पहले क्या करेंगे, काम देखेंगे। तो काम कितना होगा? 20 आदमी 12.5 के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 250 काम हो गया। कितना? 250। और जब बात आ रही है कि 8 दिन तक, 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने छोड़ा, तो 8 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया? तो यानी 20 आदमी 8 दिन में करेंगे 160 काम। तो हम यहाँ से माइनस कर सकते हैं, कितना? 90 काम बचेगा। और ये 90 काम कौन करेगा? 12 आदमी करेंगे, क्योंकि 8 आदमियों ने काम छोड़ दिया। तो 12 से डिवाइड कर दोगे, तो 12×7=84.5, यानी 7.5 दिन में ये काम हो जाएगा। और यही पूछा भी गया, कार्य कितने दिन में पूरा होगा शेष काम। एक तरीका तो ये बिल्कुल बेसिक। दूसरा तरीका ये कि जैसे कि ये व्यक्ति हैं 20, और 20 व्यक्ति 12.5 दिन में काम को कर पाते हैं। लेकिन हमारा क्या है कि 20 व्यक्तियों ने काम करना तो शुरू किया, और इन्होंने काम किया 8 दिन तक। तो इन्हीं 20 व्यक्तियों का काम रह गया हमारा 12 दिन का। ठीक है, क्योंकि 8 दिन तक इन्होंने किया है, तो सॉरी 4.5 दिन का काम रह गया। 12 का नहीं, 4.5 दिन का। 4.5 दिन का काम इनका ड्यू है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4.5। अब अपॉन में दिया है कि इस काम को करेगा कौन? 12 आदमी करेंगे, क्योंकि हमारे 8 आदमी छोड़कर जा चुके हैं। 4 से जाएगा 3 बार, और 4 से जाएगा ये 5 बार, और ये जाएगा 1.5। तो हम कह सकते हैं कि 7.5 डेज ये आपका टाइम होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी पंचभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात 1, 3, 5, 7, 11 है, तो उसके सबसे छोटे छोटे आंतरिक कोण की मान ज्ञात करना है। तो हम इसका पहले तो ये देखते हैं कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ। n-2 इंटू 180, ये हो गया सभी का योग। किसी भी आकृति की बात करें, अगर विकर्ण पूछे जाएं, तो हम कह सकते हैं विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला होगा, मैं इनको एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगा n-3/2। ये आपके विकर्णों की संख्या आ जाएगी। हो सकता है किसी सेट में विकर्ण दिए जाएं। और भुजाएं कैसे निकालोगे? बाह्यकोण, बाह्यकोण निकालोगे 360/n,
और n बराबर भुजाएं, भुजाओं की संख्या। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। और एक अगर ये यहाँ से आ जाएगा बाह्य कोण, ये बाह्य कोण है भाई, ठीक है, 360/n। और आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों का योग कितना होगा, 180। तो अब हमसे क्या कहा है कि बहुभुज का योग बताना है। तो योग कितना है, तो हम यहाँ से कह पा रहे हैं कि 5 - 2 इंटू 180, तो कितना हो गया 540। 18×3 = 540। और हमें ये कितना दिया, 11 और 7 18, 5 23 और 4 27। तो हमारा जो आनुपातिक योग है वो कितना 27 है, 540/27। तो कितना आ गया 20। और यही हमारा दिया है, देखो एक है सबसे छोटा, तो हमारा आंसर होगा 20, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़े, चलिए। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा को विक्रेता को 18% का लाभ होता है यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ कितना है। देखो सीपी और एक एमआरपी और यहाँ पर एसपी दोनों का एक ही है, तो ये कितना है 100 और ये 118, क्योंकि 18 का लाभ हो रहा है, एमआरपी पे बेच रहा है तो नो डिस्काउंट। लेकिन क्या कहा गया है कि भाई वो ना छूट दे रहा है कितनी, 10% की। तो यहाँ से आप 10 माइनस कर दोगे, तो जब इसका 10 माइनस करोगे तो कितना माइनस होगा, 11.8। इसका मतलब 12 या माइनस कर लो तो 106 बचेगा और 0.2। तो 100 वाली चीज को 106.2 में बेच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 6.2% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दूसरा तरीका और देखोगे तो हम कह सकते हैं कि 18% तो उसने ज़्यादा अंकित कर दिया पहले, फिर 10% की छूट दे दी, तो सक्सेसिव आप यहाँ लगा सकते हो, आप ऐसे भी इसको कर पाओगे। तो प्लस का 8 और ये हो जाएगा आपका 1.8 माइनस का 1.8, तो ये हो जाएगा 6.2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है कि 20 आंकड़ों, ये जो आंकड़े इनकी माध्य का और माध्य, पहले क्या करेंगे हम एक आरोही क्रम में लगा लेंगे, कितने में, आरोही क्रम में। माध्य का निकलेगी, आरोही क्रम क्या होगा, 3 5 8, 3 5 8, 8 के बाद में 12 14 15, 12 14 15 और 20। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि n बराबर कितना है, 3 और 3 6 और 1 7, और जो कैसा है ऑड है, यानी विषम है। तो अब जब ये ऑड है तो इसकी माध्यिका कितनी होगी, जब ऑड होता है तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 वहाँ पद। तो कितना ये हमारा हो जाएगा, ये 7+1/2 बराबर 4वां पद। चौथा पद कौन सा, इसका काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 12। इसकी जो माध्यिका आ गई वो आ गई 12। अच्छा, माध्यिका और माध्य के बीच अंतर, अच्छा ये भी पूछ रहा है अंतर, चलिए। तो अब हम इसका योग कैसे निकालेंगे, इसका सॉरी माध्य निकालना है। तो माध्य में क्या होगा, योग। तो योग के लिए क्या करेंगे, 3 और 5 8 और 8 16 और 12 28, 42 62 और 15 77, 77/7 तो है ही, तो कितना आ जाएगा 11। 11 माध्य, और इनका जो अंतर आ जाएगा वो होगा हमारा, अंतर का मतलब है ज़्यादा में से कम वाला माइनस करना, तो 12 माइनस का 11, तो अंतर आ जाएगा 1। अगर आपके समझ में भी नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रोक के देख सकते हो आप। अगर फिर भी नहीं आता है तो अगली क्लास में मुझे कमेंट में बता देंगे, कल की क्लास में, तो वहाँ क्लियर कर। अब आ रही है बात, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अंश अधिक है। तो मैंने बताया था पिछली क्लासेज में, एक होता है कोटिपूरक। कोटिपूरक कोण है कौन से, ए और प्लस बी, तो इनका योग होगा 90। और संपूरक की बात करें तो संपूरक होंगे
ए प्लस बी ये होंगे 180। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे हम बात कर रहे हैं कि देखो मैं एक तो शॉर्ट तरीका बता ही दूंगा। दूसरा क्या है कि ये मान लेते हैं, मैं x मान लेता हूँ और एक को मान लेता हूँ x प्लस 36 बराबर 180। तो 2x बराबर ये हो जाएगा आपका 180 माइनस का 36 यानी 40 यानी 144। तो x बराबर 144/2 और ये आ गया 72। पूछा कौन सा था? छोटा। तो छोटा हमारा 72 ही होगा क्योंकि एक हमने x माना था और दूसरा माना था x प्लस 36, तो हमारा आंसर 72 ही है। थोड़ा ध्यान से लगाना है, 27 भी है डिजिट्स का, आगे पीछे कर दिया तो थोड़ा केयरफुली रहना है इन चीज़ों में। दूसरा मैं बता रहा था कि शॉर्ट में कैसे करेंगे, जैसे कि एक दिया x और एक दिया x प्लस 36, तो हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि उन दोनों का योग ना 180 है। आप ओरली कर पाओगे, थोड़ा सा सोचने की बात है। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक के व्यक्ति के पास 36 रुपये ज़्यादा हैं और एक के पास 36 कम है। तो ऐसा करिए आप टोटल में से 36 को कम ही कर दो। तो टोटल में से 36 को कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 144। और ये 144 अब तो दोनों के हिस्से में बराबर होगा, तो दो हिस्से में बांटोगे तो फिर 72 ही आ जाएगा, है ना। तो आप ऐसे ओरल भी कर पाओगे। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 15 है और संगत ऊंचाई 6 है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यह है आपका आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो आधार कितना है? 15 है और 6 ये ऊंचाई है, तो कितना हो जाएगा? 90 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो। आगे बढ़े। एक त्रिभुज ABC में भुजाओं AB AC और DE और इस प्रकार है कि DE और BC के समांतर है। तो हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि ये कोई त्रिभुज है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं थोड़ा क्लियर करके समझाऊंगा जिससे कि दिक्कत ना हो। ABC, ठीक है। और जब ये इसके समांतर है मैं ये कह सकता हूँ D और E। D हो गया और ये E है। तो ये ना दो समरूप त्रिभुज बनेंगे। देखो ये डी और जब ये तिर्यक रेखाएं काट रही हैं तो ये ना दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। कैसे होंगे वो भी मैं बता रहा हूँ अभी। तो आपके जो त्रिभुज समरूप होंगे वो कौन कौन से होंगे? ABC समरूप होंगे त्रिभुज ADE के। ठीक है। तो क्योंकि देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये दोनों में कॉमन है, तो कैसे हो जाएंगे? त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जब त्रिभुज समरूप होंगे तो हमारी प्रॉपर्टी ये होती है संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ए डी और ई, और ये ए बी सी। इसमें दिया है AD बट्टे AD 3 है। AD कितना है? 3। और BD हो गया 5। ठीक है। तो अब हमसे AC दिया है 4। तो देखो हमने AC को तो देखो हमने 4 यहाँ लिख दिया ये वाला, और BD कितना है? 5 है। तो अब हमें ये मालूम है BD 5 है, तो AB कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा पूरा। और AE पूछा है और AD कितना है? 3 है ये। तो संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है, तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो ये बन जाएगा AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। ठीक। तो अब ये कितना है? AD कितना दिया? 3। पूछा क्या हमसे? AE। और AB कितना है? 8 बराबर AE अपॉन BC। नहीं, कहाँ गया? AE अपॉन AC। AC कितना दिया? 4। देखो 4 से जाएगा ये 2 बार, तो हम ये कह सकते हैं कि AE बराबर जो होगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, और इससे अगर और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मैंने कल की क्लास में ये सारी चीज़ें समझाई हैं, और ये मैंने बेसिकली पूरा आपको ओपन करके बता दिया कि ये इसकी प्रॉपर्टी यूज होगी।
आप ऐसे समझ लो कि जब ये बीच में, अगर यहाँ पे इस त्रिभुज में कभी भी ये समांतर रेखा दी जाए तो आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दोनों त्रिभुज, छोटा वाला एक त्रिभुज ADE और ABC हमेशा क्या होंगे, समरूप त्रिभुज ही बनते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ऐसे समझ लो, रट लो, और इसका सीधा सीधा आप रेशियो रखोगे और तुरंत आंसर आ जाएगा सेकंड में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दिया, भूतल पर स्थित किसी बिंदु Y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। तो देखो, कभी भी इस तरह की चीजें आती हैं तो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। ABC, तो ये मान लो लैंप पोस्ट यहाँ A पर है, तो उन्नयन कोण कितना है, ये है कितना, 45। तो जब ये 45 है तो हमें मालूम टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, और टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे ये और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगे। और इसमें ये भी कह रहा है लैंप पोस्ट के पाद से बिंदु Y की दूरी, एक बिंदु Y की दूरी 80 मीटर है। तो यहाँ पे ये कोई Y दिया है ऐसे मान लो, तो ये 80 मीटर है। तो जब ये 80 है तो ये वाला भी 80 ही होगा, ठीक है। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई पूछ रही है। किसी भूतल पर स्थित किसी बिंदु Y से लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीटर लैंप पोस्ट, ठीक है भाई, यही होगा 80। ये ऊंचाई पूछा तो 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 हो जाएगा। आगे बढ़े। टेन थीटा बराबर कितना, 1 है, तो 2 साइन थीटा। और देखो थीटा में, टेन थीटा में वैल्यू कितनी होती है, 45 की वैल्यू होती है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और इसकी भी वैल्यू होती है 1/√2, कॉस और साइन की माइनस कोसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, 2, ये आया एक बार माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये माइनस का, क्योंकि √2 इसका, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक समांतर श्रेणी है और इसका 50वां पद निकालना है। तो हमें मालूम है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d होता है इनका अंतर, a माने पहला पद, n माने कुल पदों की संख्या। तो Tn का मतलब 50, तो a कितना होगा 3, प्लस n कितना है 50 माइनस 1 49, और d कितना है हमारा, ये 3 से यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 5 बढ़ रहा है, तो अंतर हो गया हमारा 5। तो हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 9 पंजे 45, 4 और 5 चौके 20 और 4 24, यानी 50 पंजे 200 बजा 245, तो ये हो जाएगा 248। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 248। दो छात्रों की प्रवेश दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उसमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 15। अब कह रहे हैं तो और उसके अंक उन दोनों के अंक के योगफल का 80% है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन दोनों के अंक, उसके अंक यानी ए के अंक, उन दोनों के अंक, उन दोनों के अंक का 80% है। तो जब इसका मतलब ये 100 रहा होगा तो ये 80 रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4 है, तो ये 5 है। अब यहाँ एक बात बताओ, देखो ये ना दोनों 5 हैं और ए अकेला 4 है, तो हमारी जो कंडीशन जो बनेगी वो ये बनेगी, ए अनुपात बी 4:1, ठीक है। और यहाँ 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 है, तो 1 की वैल्यू 5। तो हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक के द्वारा प्राप्त अंक, तो निकाल सकते हो आप आसानी से। तो इसमें 5 चौके 20 हो जाएंगे, 5 और 20, तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन ठीक है, 5 और 20। सवाल नंबर है आगे। तो सवाल कह रहे एक आयताकार आंगन में 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा, 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा, इसकी ये माप दी गई है। और इन सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या। देखो एक्चुअली में है क्या,
कि एक आयत है, उसकी ये जो लंबाई दे रखी है 1872, एक ही यूनिट में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। चौड़ाई जो दे रखी है वो दे रखी है 1320 सेंटीमीटर। और इसमें ये कह रहा है कि लगाए जाने वाले न्यूनतम टाइलों की संख्या। न्यूनतम टाइलों का मतलब ये होता है कि हमारी जो टाइल है वो बड़ी से बड़ी हो, तो इसका क्षेत्रफल, यानी ये लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे तो जो क्षेत्रफल आएगा, और टाइल के क्षेत्रफल से हम भाग दे देंगे तो हमारी टाइलों की संख्या आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा ये टाइलों की संख्या, तो हमें उससे पहले टाइल की भुजा भी तो पता हो। तो टाइल की भुजा कैसे निकालेंगे हम? तो हम करेंगे 1320 एंड 1872 का HCF, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होगा तभी तो HCF आएगा। सबसे बड़ी भुजा होगी तभी तो, इसका मतलब HCF पूछ रहा है वो। तो हम 1320 और इसका HCF निकालेंगे, तो भाग विधि से निकाल लेते हैं। अगर जिन लोगों को नहीं भी आता है तो वो यहाँ से समझ सकते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं। 1320 2 5 5, 1320 दो बार 1104, 6 2 और ये 2, 6 1 होगा भाई, 216 हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा फिर, 552। तो अब यहाँ से देखेंगे तो 432 दो बार जाएगा, थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है। 120, अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 120 से हम 216 में डिवाइड करेंगे, 6 और ये 9, तो 120 एक बार 96 और ये 24, तो यहाँ पे भी 96, तो ये 4 बार। तो जिस संख्या से हमारा आखिरी बार जाता है डिवाइड, वही हमारा HCF होता है। तो कितना HCF आया निकल के? हमारा 24 हमारा HCF। तो एक भुजा इसकी ये वर्गाकार है, तो ऐसे हमारी टाइल ये रही होगी, ठीक है। ये 24 है और ये 24 है, तो ये एक टाइल का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे हम सारे के सारे में, नहीं तो टाइलों की जो संख्या आएगी वो निकल के आएगी हमारी 1872 इंटू 1320 बट्टे 24 इंटू 24, ठीक है। तो ये कटेगा कैसे, एक बार देखते हैं कैसे कटेगा। 6 से 4 बार और 6 से 32, 6 से 22 और ये 4 से जाएगा 5, 4 से 5, 9 और 9 18, इसका मतलब ये भी 6 से जाएगा 4 बार, 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 से जाएगा 4 सत्ते 28, 3 4 अट्ठे 32। तो हम कह सकते हैं कि 78 इंटू 55। अब 5 अट्ठे 40, तो इकाई अंक 0 आएगा, देखो कहीं इकाई अंक है कि ये रहा 4290, ठीक है। 4290 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल है x की पावर 6 प्लस 4 और ये 6 की पावर 7, जब इनके आधार समान होते तो हम घातों की तुलना कर देते हैं, तो x प्लस 4 बराबर 7 और x बराबर कितना हो जाएगा 3, और यही पूछा हमसे x की वैल्यू कितनी है। अगला सवाल है 11 अंकों की संख्या, ये दी गई है 88 P 55408 5 के 6 और डिवाइड बाई 72, और पूछ रहा है भाई के बराबर नहीं है पी के, और ये 3k+2 की वैल्यू। तो अब हमें 72 का तो टेबल 72 का तो लर्न ही होगा, तो हम किससे कैसे करेंगे, 9 इंटू 8। तो 8 से डिवाइड होने के लिए हमारे लिए यहाँ पर अगर देखना है तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे ये वाले। तो यहाँ जो 6 है, तो 6 के लिए यहाँ तो या फिर 1 हो या फिर 5 हो, तभी 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 कटेगा। तो हम ऐसी संख्या रखें तो या तो यहाँ पे 1 आ जाए या फिर आ जाए 5। तो क्या रखेंगे, 1 आने के लिए क्या रखोगे यहाँ, 8 छक्के 48 होते हैं, 0 रखोगे तो 50 2 बचेगा,
तो अगर हम यहाँ रखें 5 आना चाहिए, 3 रख दें तो 53 हो जाएगा, 8 छक्के 48, यानी के की वैल्यू अगर हमें 3 रख देते हैं 8 छक्के 48 और बचा कितना 5, तो 8 सत्ते 56, यानी के की वैल्यू है 3, ठीक है, ठीक है 3 रख दिया हमने, तो यहाँ पे के की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब ये 9 से और देखना, 9 से सम के लिए क्या करना होता है कि सभी डिजिट का सम 9 से कट जाना चाहिए। तो देखो 6 और 3 9 हो गया अपने आप में, 8 5 और 8 13 और 5 18, ये हो गया ना, 4 और ये 5, ये भी 9 कैंसिल करो, 8 और 8 16, तो अभी 2 और रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू 3 है। आपको भी ना ऐसे ही करना पड़ेगा। और आप ये सोच रहे हो कि बड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, कि इतना लंबा नहीं आएगा, देखो आरआरबी एनटीपीसी के सेकंड स्टेज में आया हुआ है, ठीक है, डेट भी दी गई है। तो अब आप क्या करोगे, 3 प्लस 2 9 प्लस 4, तो कितना आया 13। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 13। तो आज की क्लास के ये थे आपके लिए 15 क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आई होप आपको ये क्लासें बिल्कुल समझ आ रही होंगी। और आज की क्लासेज ये मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, समय पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बट क्लास की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी, चाहे आपको रिकॉर्डेड मिले या लाइव मिले, लेकिन क्लास आपको ज़रूर मिलेगी शाम 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, शाम 8 बजे लाइव ही रहेंगे कल। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।